हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एडुमेंटर हब पे। आपको पहले ही बताए हैं कि थोड़ा ये चैनल न्यू है, तो आप सबके सहयोग से बाबू ये चैनल आगे बढ़ सकता है। बट एक मिनट और आपको हम बता दें, ये जो चैनल पे हम सब जो क्लास करने वाले हैं वो 11th-12th का क्लास है। और यहाँ इस क्लास में हम सब 11th-12th में बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना, फिजिक्स का क्लास करने वाले हैं। इतना बेसिक से लेके चलेंगे कि कोई भी स्टूडेंट आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सब सपोर्ट करें, ठीक है। और हम भी आपसे वादा करते हैं कि आप क्लास करने के बाद थोड़ा सा भी डाउट होगा तो हम आपको पूरा क्लियर रूप से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हम क्लास ले रहे हैं, आज मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम कल लिए थे जिसमें हम सब क्या किए थे, बेसिक चीज़ें लेकर चले थे, जिसमें हम बताए थे डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में। और डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है अंतर। जैसे हम आपको बताए थे पिछले क्लास, अगर जो ये डी है तो डी मतलब हम सब कहेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अगर जो इसमें हम सब टी लगा दें तो इसी में हम बताए थे कि जो टी मतलब होता है बाबू यहाँ पे समय, और यहाँ पर क्या है, समय में अंतर। क्या है बाबू, समय में अंतर, ठीक है ना। क्या लिखा था, समय में अंतर। ये भी आपको बताए थे बाबू। डी भी रहेगा तो हम सब बोलेंगे वेग में अंतर। जो चीज दिया रहेगा उसको हम इजीली समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से हम आपका ये क्लास किए थे। तो जिन भी स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट ये क्लास नहीं किए हैं वो जाएं और जाके ये पहला क्लास को भी देख लें, जिससे क्या होगा कि दूसरी क्लासें आपको समझ में आएगी। दूसरी क्लासें आपको बाबू अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे अभी हम जस्ट आपको बताए, क्या बताए कि अगर जो dt रहेगा, क्या रहेगा बाबू, अगर जो dt रहेगा तो हम सब कहेंगे कि ठीक है भाई dt है तो समय में अंतर। और अगर जो इसके सामने ये लग गया, अगर जो ये लग गया, इसी को हम सब कहते हैं समाकलन। समाकलन इंग्लिश में इसको हम सब कहते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो समय में कुल मान को, ठीक है ना, समय में कुल मान के, समय में कुल अंतर, समय में कुल अंतर, ठीक है ना, समय में कुल अंतर को हम सब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे एक बात और बता रहे हैं, अगर जो हम दे दें इंटीग्रेशन dv, इसको हम सब क्या कर सकते हैं बताइएगा, वेग में अंतर। क्या हो गया बाबू, वेग में अंतर। इसी प्रकार से हम आपको बोल दें, जल्दी से बताइए, इंटीग्रेशन dA, इसको हम सब क्या पढ़ेंगे, त्वरण में अंतर। क्या पढ़ेंगे बाबू, त्वरण में अंतर, ठीक है। बस आपको डरना नहीं है, बस चीजों को आप सब बढ़िया से समझते चलना है। तो यहाँ पर हम सब क्या देख लिए कि जैसे ही ये लगा रहेगा तो उसको हम सब समझ लेंगे कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है कुल अंतर, ठीक है ना। क्या था बाबू, कुल अंतर। तो अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको ये दिया है, इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन dt। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा बात है इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर निकालना है ना। एक बात और बता दें, आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स की क्लास में आप हमें ये क्या समझा रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फिजिक्स की क्लास में आपको जो चीजें जरूरत है वो चीजें हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब, जैसे सपोर्टेड ये पढ़ना मैथ में है, और फिजिक्स वही स्टूडेंट को समझ में आएगा जिस स्टूडेंट का मैथ मजबूत है। इसीलिए जो जितना आपको मैथ में पढ़ना है वो सारा का सारा बाबू हम तुमको यहीं पे समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कल या परसों से हम सब क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का आपको सिलेबस निकाल देंगे, और दूसरा हम सब क्या करेंगे, फिजिक्स का सिलेबस निकाल के पहला चैप्टर हम सब शुरू कर देंगे, ठीक है। आप सब अस्थिर बना के रहे, हम सारा देख लेंगे। यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन, इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा t। क्या हो जाएगा, t। आपको भी लगेगा यस, बस इतना सा आंसर हो गया, यस आंसर हो गया। जैसे कहने का मतलब, अगर जो इसका लिमिट नहीं दिया रहे, फिर से सुनना, अगर जो लिमिट नहीं दिया रहे तो यहाँ पर बाबू जो होता है ना वही हो गया, बस आंसर हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर जो इसका लिमिट नहीं दिया रहेगा तो अब हम क्या करेंगे, अपना मन से प्लस
एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसको हम सब सी कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन डी वी, क्या बोलेंगे जल्दी से बता दे, इसको क्या कहेंगे वी। और इसमें क्या है, क्या लिमिट है बाबू? नहीं, लिमिट नहीं है। लिमिट अगर जो नहीं रहेगा तो इसके आगे हम सब क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को लगाते हैं, और कांस्टेंट यहाँ पे आपका क्या हो गया, सी हो गया। समझ में आ रही है? यस। चलते हैं आगे। अगर जो आपको समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट हमको कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर जो आपको दे देगा इंटीग्रेशन डी ए, तो क्या बोलिएगा जल्दी से बताते, इसमें क्या लिमिट है? लिमिट नहीं है। तो लिमिट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए का ए ही हो जाएगा। लेकिन अभी जस्ट बताएं, अगर जो लिमिट नहीं रहेगा तो इसमें हम सब क्या करेंगे, प्लस कांस्टेंट को जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे बाबू, प्लस सी। ठीक है ना? बोलिए जल्दी से, समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें बाबू आपको समझ में आ गया। जल्दी से बता दे, यहां हम आपको दे देंगे इंटीग्रेशन डी थीटा, इसका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कितना, सी। अगर जो लिमिट नहीं रहेगा तो एकदम हम क्रिया खा लेंगे। एकदम हमको सोचना है कि इसमें हम सब प्लस करके एक कांस्टेंट को देंगे। प्लस करके क्या करेंगे बाबू, कांस्टेंट को देंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिर ये लिमिट क्या है, इसको हमको आप एक बार समझाने का कोशिश करें। तो बाबू बस आप बने रहें, हम आपको जस्ट इसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो जल्दी से देखिएगा, लिमिट की बात करें तो लिमिट दे देगा इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है? लिमिट आपको दे देगा 7 से 8। अगर जो छोटा ये हो गया आपका लिमिट, और लिमिट वाला क्वेश्चन हमको कैसे बनाना है उसको हमको देखना है। लिमिट वाला क्वेश्चन जो है उसको हमको देखना है। तो यहां पर देखो, ये है इंटीग्रेशन dt, लिमिट कितना है, 7 से 8 तक दिया हुआ है। तो हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम, अगर जो ये डी के बगल में टी है, टी का काम होने वाला है, तो सबसे पहला काम, इसको हम सब बड़ी कॉस्ट में टी को बंद कर देंगे, और इसके माथा पर देखिए 8 है तो इसके माथा पे 8 रख दो, और इसके पैर के पास 7 है तो इसको 7 रख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है उसको समझना। सबसे पहला 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, उसके बाद आंसर कितना हो जाएगा, 1। बताओ इजी है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है? हाँ सर इजी है। तो चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखना। अगला देखते हैं, तेजी में बताइएगा। देखिएगा, अब बस बने रहें, आपको उम्मीद भी नहीं होगा कि हम धीरे 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 कितनी अच्छे से सीख गए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना? बस आप मेरे साथ बने रहें। देखिएगा, ये क्या है, इंटीग्रेशन डी डी ए। लिमिट दे देते हैं बाबू 8 से 10 तक। हमको करना क्या है, क्या जल्दी से बताओ, क्या डी को हमको यहाँ बड़ी कॉस्ट में ले जाना है? नहीं, किसको ले जाना है, ए को हमको बड़ी कॉस्ट में ले जाना है। और जैसे ही बाबू हम ए को बड़ी कॉस्ट में ले गए तो ए यहाँ बड़ी कॉस्ट में हो गया। इसके सर पे कितना है, 10 है तो 10 को रख दिए। इसके पैर के पास कितना है, 8 है तो 8 को रख दिए। यहाँ पर बस करना क्या है, यहाँ सबसे पहला 10, उसके बाद 8 बराबर कितना, 2। बता जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा, डी थीटा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे जो यहाँ लिमिट दे देगा 0 से v, या 0 से 0 भी नहीं हो सकता है, हम बताते हैं जस्ट आपको, अभी जस्ट बताएंगे, dt कर देते हैं भाई। 0 से t इसका लिमिट दे दें, या 0 से थीटा, कितना दे दें, 0 to थीटा। ये एक बात और याद रखना, अगर जो कोई भी क्वेश्चन में लिमिट नहीं दिया रहे लेकिन हमको लिमिट करके निकालना है, तो भाई याद रखना 0 से थीटा करके मान के लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से बताओ, ऐसे स्थिति में सबसे पहले हमको सेपरेट रूम किसको देना है, थीटा को देना है, तो थीटा को दे दिए। बताओ ऊपर में क्या होगा, थीटा, नीचे में क्या होगा, 0। यहाँ क्या हो गया, बताओ जल्दी से, थीटा माइनस 0 बराबर कितना, थीटा। देखना भाई, यही चीज हम देख रहे थे, लिमिट अगर जो नहीं भी देगा तो वही चीज आ गया। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? और यहाँ पे देखो वही चीजें आ गई। चलते हैं एक क्वेश्चन और हम आपको कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दे दिया, देखना है, इंटीग्रेशन डी वी। सुनो, 9th क्लास में पढ़ने की चीजें हैं। भी मतलब छोटा, भी होता है वाद का वेग और यू होता है प्रारंभिक वेग। तो यहां पर बस एक लिमिट याद रखना,
किसी का भी दिया है डी हो, जैसे सपोज दैट इंटीग्रेशन डी ए हो तो 0 से ए लिमिट होगा, अगर जो डी टी हो तो 0 से टी हो जाएगा, और अगर जो इंटीग्रेशन डी थीटा हो तो 0 टू थीटा हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा याद रखना, अगर जो इंटीग्रेशन डी भी रहेगा तो इसका जो लिमिट होगा, इसका जो लिमिट होगा वो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा भाई, ये लिमिट हो जाएगा u से v तक। आपके मन में आएगा आखिर ये कैसे, आखिर ये क्यों? तो भाई आपको हम बता दें, वेग जो होता है ना, वेग दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है बाद का वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग, दूसरा होता है बाद का वेग। अब जल्दी से बताओ, इसको सेपरेट रूम किसको दें, v को क्या किए, बड़ी रूम में कॉट बंद कर दिए, v यहाँ u यहाँ, जल्दी से बताओ v माइनस u, ये आपका आंसर हो गया। बताओ बाबू मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर जो मजा आ रहा है तो तेजी में अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी जस्ट बताएं, क्योंकि ये न्यू चैनल है और आपके सहयोग से ही बाबू ये आगे बढ़ सकती है। तो जल्दी से बात समझ में आ गई होगी आपको। आज अगर जो आपको बातें समझ में आ गई तो आज हम आपको एक बहुत ही खतरनाक चीज सिखाने वाले हैं। कहते हैं क्या वो समझना। एक क्वेश्चन आपको देता है, सिद्ध करें कि v बराबर, देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन दे रहा है, सिद्ध करें कि v बराबर क्या बराबर, v बराबर u प्लस एटी। क्या कहता है भाई, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि u बराबर क्या है, v प्लस एटी है। ये आपको सिद्ध करने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको हम सिद्ध करने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात, हम पिछले क्लास में यही बात फिर बोल रहे थे, हम पिछले क्लास आपको बताएं वेग परिवर्तन की दर को ही हम सब त्वरण कहते हैं। फिर से सुनना, वेग परिवर्तन की दर को हम सब क्या कहते हैं बाबू, त्वरण कहते हैं। जैसे आपको हम बताए थे डी वी बटा डी टी इक्वल टू ए होता है, ये हम पिछले क्लास आपको हम बताए थे क्या, जल्दी से बता दीजिए। यस सर बताए हैं, क्योंकि हम ये चीजें को बाबू बताए हैं, इसलिए ये चीज हम आपको समझा रहे हैं। चलते हैं, तो इसको बनाना कैसे है इसको हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहला बात, अगर जो ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो आप क्या करना, इसमें लिखना हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं जल्दी बताओ, dv बटा dt बराबर a होता है। फिर से सुनना, जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है, क्या करना है, हम जानते हैं कि dv बटा dt बराबर a होता है, ठीक है ना। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। जैसे देखो dv बराबर, नीचे कुछ नहीं भाई, तो आपको पता होगा नीचे का जो कुछ नहीं रहता है तो कितना हो गया, एक हो गया, और एक में जो dv से गुना किए तो dv होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर जो तिरछा तिरछी गुना किए तो हो गया a dt। इतना बात तो समझ में आ गया। कुछ नहीं किया भाई, यहाँ से इसको गुना कर दिए और यहाँ से इसको गुना कर दिए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, और तिरछा तिरछी जब गुना किए तो यहाँ क्या बन किया गया, dv बराबर a dt। इतना करने के बाद यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। बताइएगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv बराबर, ये बताना, इंटीग्रेशन a dt। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा, ये चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तो हम आपको अभी बताए थे, आप याद रखना, v अगर जो रहेगा तो v के लिए लिमिट का प्रयोग हम सब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जस्ट बताए हैं भी आपको, हम v के लिए जस्ट बताए थे भाई। यहाँ पर देखिए v अगर जो दिया रहेगा तो इसका लिमिट हम सब क्या कहेंगे, uv। क्या बोलेंगे भाई, uv। अब यहाँ पर देखना कि ये क्या दिया हुआ है, लिमिट v है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, लिमिट जब v है तो यहाँ जाएगा u, ये हो जाएगा v। लेकिन यहाँ पर t है तो t के लिए लिमिट अभी हम क्या सिखाएं, अगर जो इसके अलावा v के अलावा अगर जो कोई और भी होगा, जैसे t है, थीटा है, a है, तो 0 से a हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा, 0 से थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे कितना है बाबू,
टी है तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 to t, ये इसका लिमिट हम बैठा दिए। और जैसे ही हम इसका लिमिट बैठा दिए भाई, तो अब क्या होगा उसको हम सब ध्यान से सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ बढ़िए, समझ में आ रहा भाई, तो जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम सबसे पहले अभी जस्ट सिखाए हैं कि डी और वी दोनों है, तो इसको हम सब बड़ी कॉस्ट को बंद करेंगे। किसको, डी को या वी को, जल्दी बताओ, डी को या वी को, तो वी को हम बंद करेंगे, वी हो जाएगा यहाँ अंदर, उसके बाद माथा पर वाला, उसके बाद पैर के पास बराबर। यहाँ पर देखिए एक बात और याद रखना, पिछले क्लास में हम बताए थे, जो पिछले क्लास किए उनको समझ में आ रहा होगा, पिछले क्लास में जो किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, ये dt है, लेकिन ये a कौन है, तो a बस ऐसा ही है, साथ में इसके साथ नहीं है, तो इसको हम कहेंगे भाई तू बाहर बैठ। बाहर बैठने के बाद इसको क्या करेंगे, बड़ी कॉस्ट में बंद करेंगे, और यहाँ t हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। और यहाँ कितना हो जाएगा, v माइनस u, ये बंद हो गया। यहाँ हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा t माइनस 0, बड़ी कॉस्ट बंद। यहाँ क्या हो जाएगा, v, ये v, ये u, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, v माइनस u बराबर a t, क्लियर है ना, a t। अब बताओ v बराबर, इधर u माइनस में है, उधर जैसे ही जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस a t, भाई यही हमको सिद्ध करना था, और हम क्या किए, इसको हम इजीली चुटकियों में बना दिए। बताओ मजा आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से कमेंट में, मजा आया या नहीं आया, या एक बार और तेजी में एक बार और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सीखना। कहता है सिद्ध करें कि v बराबर u प्लस a t होता है, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम सब तुरंत करते हैं, dv बटा dt इक्वल टू a, इसको हम सब क्या किए, क्रॉस कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किए तो यहाँ हो गया dv बराबर, यहाँ पर जैसे आएगा तो a dt हो गया। उसके बाद कहता है कि दोनों तरफ समाकलन करने पर या दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाने पर, जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाए तो आपको बताए थे कि अगर जो v रहेगा तो इसका लिमिट जो हो जाएगा u से v तक, और अगर जो t होगा तो इसका लिमिट जो हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, 0 से t तक। अब बताओ यहाँ पर v है तो v को यहाँ पर क्या किए, बड़ी कॉस्ट में बंद किए, और पहले u और नीचे v है तो v, यहाँ पर वही काम किए, a से पूछे a, तो a का कोई काम नहीं है तो a को हम बाहर बैठा दिए, लेकिन यहाँ पर t है तो t को क्या किए, बड़ी कॉस्ट में बंद किए, और यहाँ पे t ऊपर में 0 नीचे कर दिए। यहाँ पर v माइनस u, और यहाँ क्या हो गया, a को यहाँ रहने दिए, और यहाँ क्या t और माइनस कितना 0, क्योंकि अंतर की बातें करता है भाई। उसके बाद यहाँ पर लिए u माइनस वी इक्वल टू कितना है 80, तो बताइएगा v इधर माइनस u क्या है, माइनस में, इधर जैसे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 80। बताइए मजा आया कि नहीं। तेजी में इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। देखिए पहला फार्मूला जो था वो हम सब सीख गए, क्या था पहला फार्मूला, देखिए इंटीग्रेशन dx, तो x है तो ये x हो गया, लेकिन आपको बताए थे कि अगर जो इसका लिमिट नहीं है तो इसके प्लस में हम सब क्या करेंगे, c लिख देंगे, इसके लिमिट नहीं रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, प्लस में हम सब c लिख देंगे। लेकिन दूसरा जो इसका फार्मूला है उसको हम सब याद रखेंगे, इंटीग्रेशन x के पावर n, क्या है दूसरा फॉर्मूला, क्या करता है, इंटीग्रेशन x के पावर n, उसके बाद कितना है dx है, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आप समझिएगा, हम आपको इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। कहता क्या है, अगर जो ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर जो ऐसा फॉर्मूला रहेगा तो इसको क्या कहिएगा, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना भाई, ये दूसरा फॉर्मूला। बताइए जल्दी से, पहला फॉर्मूला पर जितना क्वेश्चन था हम आपको बेसिक करा दिए, अब हम सब किस पर चलने वाले हैं, दूसरा फॉर्मूला पे चलने वाले हैं।
ठीक है ना। तो जल्दी से अगर जो आपको मजा आ रही है तो चीजों को क्या करें बाबू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस सी है, और यहाँ दूसरा फॉर्मूला क्या देखिए इंटीग्रेशन, ये क्या है एक्स एन डी एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, ठीक है ना। तो चलते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है उसको समझते हैं, ठीक है ना। इससे जितना क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की इसको कोशिश करेंगे। पहला इसमें दिया है इंटीग्रेशन x के पावर अगर जो दे देता है 8 और ये हो गया dx, तो हम क्या करेंगे उसको सुनना, x है तो x को जैसे है वैसे लिखेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस वन बटा 8 प्लस वन, क्योंकि n का पावर ही तो जुड़ रहा है। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा x के पावर 9 बटा x के सॉरी बटा 9, ये याद रखना ये बराबर है। बताइए ये इजी है या नहीं है। अगर जो आप नहीं समझ पाए तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं, और जिससे आपको इजीली आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। इजीली आप इसको आप समझ सकते हैं। देखिएगा इंटीग्रेशन क्या भाई, इंटीग्रेशन x के पावर 7 dx, इसको क्या करना है भाई सुनो, इसको करना क्या है, इसको आप क्या कर सकते हैं वो सुनना। कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई x दिया हुआ है, तो बताओ x दिया हुआ है तो x को लिखेंगे। उसके बाद कहता है ना जो इसके पावर होगा, इसका पावर जो होगा ना उसके पावर में हमको क्या करना है एक जोड़ना है, उसके पावर में हमको क्या करना है एक जोड़ना है, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा, और वही काम क्या करना है बटा में 7 प्लस 1 कर देना है। तो जल्दी से और बताइए यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 8 और नीचे भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर जो आपको समझ में आ रही है तो चीजों को जितना ज्यादा शेयर करें बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और सुनिएगा, देखिएगा एक क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझना। कौन कलर ले लें व्हाइट। देखिए आप इंटीग्रेशन दे दिया और यहाँ दे देता है 4x के पावर 3 dx। क्या इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे बनाएं, तो ध्यान से सुनना। इसको बनाने के लिए छुटका कुछ भी नहीं करना है, इजीली जो दिया हुआ है उसको बस आराम से लिखने का कोशिश करें। कैसे यहाँ पे बताएंगे ये 4 क्या है, तो 4 बस ऐसा ही है, तो 4 को इधर रख दिए साइड में, और जैसे ही 4 को इधर साइड रखे तो यहाँ गुना किए। उसके बाद तो हम जानते हैं x के पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1, बताओ यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुना x के पावर 4 बटा 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना हो गया x के पावर 4। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बता जल्दी से बता, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और देते हैं, देखिएगा इंटीग्रेशन यहाँ दे देते हैं 5x के पावर 4, उसके बाद dx, इसको आपको बनाना है। जल्दी से आप बनाइए, तेजी में हम देख रहे हैं, जल्दी से बनाइए आप सब तेजी में, और कितना आंसर आता है वो भी बताना, कितना आंसर आता है वो भी आप बताइए जल्दी से तेजी में, ठीक है ना। जल्दी से चलते हैं, आप सब बनाइए, हम इधर पीछे आपके साथ बनाते हैं। बताइएगा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 को साइड रखिए, क्योंकि हमको किससे मतलब है d के साथ कौन है x के पावर जो है उसी को काम करेंगे। तो बता दो इस बार x के पावर कुछ नहीं करना भाई, 4 में 1 जोड़ना है और नीचे भी 4 में 1 जोड़ना है। बताओ यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ x के पावर 5, ये भी 5, 5 से 5 खत्म, x के पावर 5, x के पावर 5 बन गया। मजा आ रहा है, x के पावर कितना हो जाएगा भाई, x के पावर 5 हो जाएगा। तो आप सब समझ रहे हैं कि ये जितना हार्ड है उतना है भी नहीं, ये जितना इंटीग्रेशन हार्ड है उतना है ही नहीं। आप बस बने रहें, आपको इतनी बढ़िया से समझाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक बनाइए अगला, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक भी आ जाएंगे, मतलब दूसरा लेवल का क्वेश्चन देंगे। फिर एक लास्ट है, जल्दी बना। x यहाँ पर कितना दे दें 8 दे देते हैं, x की पावर 3 दे दें और dx है। जल्दी से बताइए, एकदम तेजी में कलम कॉपी लेके बैठिएगा और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा बाबू। अगर जो आप सब बनाते हुए रहते हैं तो बहुत अच्छी से समझ में आएगी, अन्यथा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ कितना है 8 है, तो 8 को हम यहाँ रख दें, 8 को बाहर रख दो, और जैसे 8 बाहर हो गया उसके बाद गुना कर दो। उसके बाद यहाँ पर क्या करें x 3 प्लस 1, नीचे भी कितना 3 प्लस 1 कितना 8
x के पावर 4, ये भी 4, ये कितना हो गया 2, तो 2 गुना x के पावर 4, 2 गुना x के पावर 4। बताओ मजा आ रहा है ना? तेजी में बताइए। अगला क्योंकि छोटका आप सब क्या ना, अगर जो आप सब शेयर करते हैं तो मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और हम और मेहनत से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप बने रहें। ठीक है ना, आप बस बने रहें। हम सारा का सारा टॉपिक आपको इजीली समझाने की कोशिश करेंगे, इतना इजीली कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा हम लिमिट वाला बात कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा लिमिट वाला देते हैं क्वेश्चन। यहाँ दे देते हैं 0 से 2 लिमिट दे दिए। यहाँ हम दे देते हैं, यहाँ क्या दे दें, यहाँ दे देते हैं x की पावर अगर जो 2 दे दें, अगर जो हम x की पावर 2 दे दें, यहाँ कितना हो जाएगा dx। अब बताओ इसको हम सब कैसे बनाएंगे, वो ध्यान से सीखना, वो आप सब क्या कीजिएगा, ध्यान से सीखिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या है उसको करना, सबसे पहला काम जो है उसको करना। आपको पता है, क्या पता है, x ये जो पावर है 2 1 आएगा और नीचे कितना 2 1 आएगा। उसके बाद इसको हम सब बड़ी कॉस्ट में बंद कर देंगे। कितना विद्यार्थी है ना कि पूरा को बड़ी कॉस्ट में बंद करता है, नहीं, क्योंकि छोटका हमको x का काम करना है ना, तो x को ही बंद करेंगे और जैसे ही x को बंद करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका अगर जो आगे सोल्यूशन करें, अगर जो हम इसको आगे सोल्यूशन करें तो कितना हो जाएगा x3 2 0, यहाँ कितना 3, आगे अगर जो हम करें तो कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस 0। एक बात और याद रखना भाई, एक बात और याद रखना, इसके पावर जितना है उसको नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर लगा दे और ये कितना हो जाएगा 0। अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, 2 को अगर जो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 माइनस 0 बटा 3, आंसर कितना हो गया 8 भाई 3। बता कैसा लग रहा है, बताओ जल्दी से और तेजी में कैसा लग रहा है। ठीक है ना, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हम क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार आपको खुद बनाना होगा, इस बार आपको खुद बनाना होगा भाई। इंटीग्रेशन अगर जो हम दे दें t dt 2 4, अगले क्वेश्चन दे दिए इंटीग्रेशन यहाँ कितना t dt और लिमिट कितना 2 से 4, 2 से 4। सुनेगा देखिएगा, इसके पावर कुछ नहीं भाई तो कितना होता है 1 होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो कितना होगा 1 हो जाएगा। आप हमको तेजी में बताओ, अगर जो इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस t को लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, t को यहाँ पर लिखेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, आप जल्दी जल्दी कीजिए। आप सब इसको तेजी में बनाइए। चलिए देखते हैं, देखिए इसके पावर कुछ नहीं भाई, तो ये कितना है 1 है, 1 है ना, तो इसको क्या करेंगे 1। आपको पता है 1 + 1 यहाँ में कितना हो जाएगा 1 + 1, लेकिन हमको क्या करना है इसको बंद करना है। बंद करने के बाद ऊपर 4 नीचे 2, यहाँ कितना हो जाएगा t के पावर 2, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बता, यहाँ 4 यहाँ 2, ये नीचे कितना 2। अब बता दे भाई, इतनी बातें अगर जो समझ में आ गई होगी तो अब तेजी में बता दे कितना करने वाले हैं 4 - 2, 2 2 पर क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे कितना 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ कितना 4/2 मतलब 12/2 काटेंगे भाई तो 6 आंसर, 6 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम सब करने वाले हैं, क्योंकि इसको धीरे धीरे आज क्योंकि दूसरा क्लास है, कल या परसों हम क्या करने वाले हैं सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब इसको इस क्लास को करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन t dt, यहाँ कितना दे दें u और v लिमिट हम दे दिए, v लिमिट दे दिए। क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, आप सब तेजी में बताने का इसको कोशिश करें। हमको पता है कि आप सब अब इससे बना दीजिएगा, क्योंकि हम आपको इतनी अच्छी से समझा पाए। बताओ इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है भाई, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है,
इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब बता दे भाई जल्दी से बता, इसके पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, टी 1 प्लस 1, यहाँ कितना जाएगा 1 प्लस 1, इसको रो में बंद कर दे, इसको भी, और ये कितना हो जाएगा यू हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा भाई टी 2, ये कितना भी यू बटा कितना 2। अब बता भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2, यही आपका भाई आंसर आ गया। बोल मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, आ गया होगा। चलते हैं आज की कहानी समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप सब बस आपके सहयोग अगर रहा तो धीरे 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 हम भी ग्रोथ कर जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब में सपोर्ट जरूर करेंगे। जय हिंद जय भारत।